माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार। पुराने समय की बात है, जब भी पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ जाते, देवता माँ आदि शक्ति की शरण में जाते थे। एक बार शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य भाई हुए। दोनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया और वरदान से वे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और दैत्य वहां राज्य करने लगे। अब हर जगह अन्याय और भय फैल गया। नदियां सूखने लगी, धरती कांपने लगी और प्रजा कष्ट झेलने लगी। देवताओं की पुकार। सभी देवता हिमालय पर गए और वहां बैठकर माँ भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, हम सब आपकी शरण में हैं। धर्म और सच्चाई को बचाने के लिए अब आपको ही आना होगा। उनकी प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर था, परंतु नेत्रों में तेज चमक रहे थे। उन्होंने देवताओं से कहा, चिंता मत करो, शुंभ और निशुंभ का अंत निकट है, परंतु पहले उनकी सेनाओं को समाप्त करना होगा। युद्ध का प्रारंभ। शुंभ निशुंभ ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा। लाखों असुर गरजते हुए रणभूमि की ओर बढ़े। उनके हाथों में भाले, गदा और तलवारें चमक रही थी। माँ दुर्गा ने भी अपने विभिन्न रूप धारण किए, चामुंडा, कात्यायनी और चंडी, और उन्होंने असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही सेनापति रक्तबीज रणभूमि में उतरा, देवता घबरा गए। रक्तबीज का वरदान। रक्तबीज को शिवजी से अद्भुत वरदान मिला था कि उसके शरीर से जब भी खून की एक बूंद गिरेगी, वहीं से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। युद्धभूमि में जैसे ही माँ दुर्गा ने उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और वहां से दर्जनों नए रक्तबीज प्रकट हो गए। माँ दुर्गा ने फिर से प्रहार किया, पर अब सैकड़ों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। धीरे धीरे तो पूरा मैदान असंख्य रक्तबीजों से भर गया। देवताओं ने आकाश से यह दृश्य देखा और डर गए। उन्होंने कहा, हे माँ, अब तो यह युद्ध असंभव लग रहा है। इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? माँ कालरात्रि का अवतार। तभी माँ दुर्गा का मस्तक क्रोध से लाल हो गया। उनके नेत्रों से बिजली सी चमक फूटने लगी और अचानक उनके शरीर से एक और भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ कालरात्रि। उनका रंग घोर काला था, मानो अमावस्या की रात। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। गले में बिजली सी चमकती माला थी। उनका स्वरूप इतना रौद्र था कि आकाश तक हिल उठा। उनके हाथ में खड्ग और वज्र था। उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। देवताओं ने कांपते हुए भी उनका जय घोष किया। जय माँ कालरात्रि, जय मंगल मूर्ति। रक्तबीज का अंत। माँ कालरात्रि युद्धभूमि में कूद पड़ी। उन्होंने अपनी विशाल तलवार से रक्तबीज पर प्रहार किया। जैसे ही उसके रक्त की बूंदें गिरी, माँ ने अपनी लंबी जीभ से उन्हें चाट लिया। अब कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। रक्तबीज ने पूरा बल लगाकर माँ पर हमला किया, परंतु
माँ कालरात्रि ने उसे पकड़कर धरती पर पटक दिया, उसका संपूर्ण रक्त पी लिया। इस प्रकार उसका अंत हो गया। युद्ध का समापन। रक्त बीज के मरते ही उनकी सेना भी भाग खड़ी हुई। शुंभ निशुंभ को बड़ा आघात पहुंचा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और कहा, हे माँ, आपने संसार को भय से मुक्त कर दिया। हम सदा आपकी ऋणी रहेंगे। माँ कालरात्रि का महत्व। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयावह जरूर है, पर वे अपने भक्तों के सभी भय और संकट दूर कर देती हैं। इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया हर कार्य भक्तों के लिए मंगलकारी होता है। जो साधक नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन से सभी तरह का भय दूर हो जाता है, चाहे वह शत्रु का हो, रोग का हो या अज्ञात का हो। यही कारण है कि माँ कालरात्रि को भय नाशनी और शुभ फल देने वाली देवी कहा गया है। प्यारे साथियों, यदि माँ दुर्गा की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।